हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यू अकेडमी पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की पिछली 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन नंबर 142 तक कंप्लीट किया हुआ है और आज क्वेश्चन नंबर 143 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, ए पर्सन बाइज गुड्स फॉर 12,000, he sells 25% of those goods at a profit of 16% and 40% of remaining goods at a profit of 20%. At what profit percentage should he sell the remaining goods to gain 25% in the entire transaction? एक व्यक्ति 12,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। वह उस सामान का 25% भाग 16% लाभ पर बेचता है और शेष सामान के 40% भाग को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन-देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 143 है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें ये 12,000 जो रुपए दे रखे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन ये भ्रमित करने के लिए दिया है। इसके बिना भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। कुछ सामान खरीदा है, वह उस सामान का 25% भाग, 25% यानी 1/4, 4 में से 1 भाग। अगर 1 भाग अगर इसमें क्या करेंगे, हम इसे 100 मान के ही कर लेते हैं। जैसे अगर कोई सामान है, अगर वो 100 यूनिट खरीदा उसने, एक व्यक्ति ने, तो उसका 25% कितना होगा? 25%। 25 25% भाग, इसे क्या किया उसने? 16% प्रॉफिट पर बेचा। फिर उसका बचा, अगर 100 में से 16% पर बेचा, तो बचा कितना? 100 माइनस 25 यानी 75। 75 बचा, 75 यूनिट सामान बचा, उसका भी 75 का भी 40% भाग, 75 यूनिट का दोबारा 40% रिमेनिंग का उसने क्या किया? निकाला और उसे कितने परसेंट पर बेचा? 20% लाभ पर। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 10 बार कटेगा यानी 30। 40% भाग 30 को क्या किया? 30 यूनिट को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा। 25 और 30 कितना हो गया? 55। 55 के बाद उसने क्या किया? 45 भाग जो रिमेनिंग बचा उसका, उसको फिर पूछ रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, पूरे लेन देन कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन पर ऑल ओवर उसको कितना? 25% प्रॉफिट हो। अगर वो 25% ऑल ओवर टोटल ट्रांजेक्शन यूनिट का 100 यूनिट पर प्रॉफिट चाहता है 25%, तो उसे तीसरा भाग जो 45 यूनिट है उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा? तो इस पे वही हम डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन क्या है? अगर ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, पहले यूनिट पर कितना वो कर रहा है, पहले भाग पर 16% गेन कर रहा है, तो कितना कम कर रहा है 25% से? पहले तो ये 25, 30 और 45 को रेशियो से काट लेंगे। 5 पंजे 25, 5 छके 30, 5 निम्मा 45। ठीक है, 5 रेशियो 9, 6 रेशियो 9 के अनुपात में आ जाएगा। तो कितना कम कर रहा है? 9% माइनस 9%। तो 9 पंजे 45 माइनस 45, फिर कितना कर रहा है? दूसरे वाले पे 20% प्रॉफिट ले रहा था, लेकिन दूसरी भाग पर चाहिए कितना? 25%। कितना कम है? -5%। तो 5 छक्के 30 प्लस -30, -45 -30 बराबर कितना हो जाएगा? +75। -75 और -75 को कितने से भाग देंगे? 9 से, क्योंकि 9 तीसरे भाग पर इसको प्रॉफिट चाहिए। पहले तो 25% तो ये
इस पे तो प्रॉफिट लेना ही लेना होगा इसको। लेकिन जो पिछले 2 भागों पर ये 45 और 30 का कम दिया था, इसको भी इसी में तीसरे भाग में मर्ज करना पड़ेगा। तो 9 से कितने टाइम कटेगा ये? 75। 9 9 अट्ठे 72 बचेगा 3, 0 लगाएंगे, 9 या 27, अगेन 3 बचेगा, 9 या 27, 80 सॉरी 8.33% प्रॉफिट इसमें माइनस है। तो इसको क्या करने का 25% प्लस 8.33 इसमें जोड़ना पड़ेगा तीसरे भाग पर। तो टोटल उसको रिमेनिंग यूनिट पर कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा दोस्तों? 25 और 8 कितना होगा? 33.33% प्रॉफिट। पर अगर उसको तीसरे भाग को बेचेगा तो उसे ऑल ओवर पर पूरे भाग सामान पर 25% ही प्रॉफिट होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144। 144 है, मीना अपनी 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर, शेष वस्तुओं का 30% भाग 10% की हानि पर और शेष वस्तुओं का 24/49% 24/49 भाग 25% के लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन में 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? सुंदर सवाल है। तो इसको भी 100 मान के ही करेंगे। जैसे अगर 100 यूनिट सामान अगर यूनिट खरीदा उसने, 100 यूनिट सामान मीना ने खरीदा, तो उसमें से क्या किया कि 30% वस्तुओं को, सॉरी यूनिट नहीं यहाँ पे, परसेंट आर्टिकल मान लेते हैं, वस्तु। अगर 100 आर्टिकल खरीदती है मीना तो उसमें से 30% वस्तुओं को 20% के लाभ पर, तो 100 का 30% कितना होगा दोस्तों? 30। 30 वस्तुओं को क्या कर रही है वो? 20% के प्रॉफिट पर बेच रही है। शेष वस्तुओं का अगर 100 में से 30 उसने बेच दी तो कितनी बची उसके पास? 70 बचेगी। और 30 वस्तुओं का 30% भाग, सॉरी शेष वस्तुओं का, तो शेष वस्तुओं का 30% कितना आ जाएगा? 21। 21 वस्तुओं को क्या करेगी वो? उसको 10% की हानि पर बेच रही है, 10% की हानि पर बेच रही है। शेष वस्तुओं का, शेष वस्तुओं कितनी होगी? 70 में से 30 जाएंगे तो 40 बचेंगी, और 40 का भी कितना, सॉरी 70 में से 30 नहीं, 70 माइनस 21 वस्तु कम करेंगे तो कितना बचेगा? 49। और 49 वस्तुओं का क्या कर रही है कि 24/49, 24/49 भाग को क्या 25% के प्रॉफिट पर बेच रही है, यानी 24 ही आ जाएगा। तो 24 यूनिट आर्टिकल्स को क्या करेगी वो? 24 आर्टिकल्स को 25% के प्रॉफिट पर बेच रही है। बाकी पूरे लेन देन पर 18% का लेन, अब 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? बाकी आर्टिकल 25। इसको पूछ रही है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल उसको 18% का लाभ प्राप्त हो जाए। ओवरऑल पर कितना होगा? 18% का लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? ओवरऑल 18% चाहिए, लेकिन पहली वस्तुओं पर कितना 20% प्रॉफिट ले रही है, 2% ज्यादा ले रही है, प्लस 2। तो क्या करेगी? इसको कम करना होगा। पहले तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं हम यूनिट्स का। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सॉरी नहीं होगा, इतना ही करना पड़ेगा, ये पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे पहले? 2 से 2 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो क्या है? प्लस 60 आएगा। फिर माइनस 10% है, लेकिन 18% प्रॉफिट चाहिए तो कितना? 18 तो ये चाहिए प्लस वाला, लेकिन जो माइनस कर रखा है उसने वो भी चाहिए उसको, तो कितना हो जाएगा? 18 और 10 28। 28 मल्टीप्लाई 21 कितना आएगा दोस्तों? 28 एकम 28 के 8, हासिल का 2, 28 दूनी 56 और 2 58, 588। तो ये कितना? माइनस 588 है। प्लस क्या करेंगे?
तीसरे भाग पर क्या है 25% का प्रॉफिट ले रही है, लेकिन चाहिए कितने का 18% का। कितना ज्यादा है 7%। 7% ज्यादा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24 7 जा 168। 168 प्लस 168 आगे कह रहा है कि 25 पर जो आर्टिकल थे उस पर कितना परसेंट मीना को प्रॉफिट चाहिए। 18% का तो दोस्तों उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ये तो लेना ही होगा इसको। लेकिन जो कम लिया है और इसको करेंगे प्लस का 60 और 168 प्लस का और माइनस का 588, ये कितना हो जाएगा 228 प्लस का 228 घटाएंगे माइनस में से तो क्या आएगा 0 6 और 3, यानी माइनस का 360 बचेगा। माइनस का 360 और इसे कितने से 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 से कम 25 बचेगा कितना 11। 25 चौके 100 और 10 बचेगा 25 चौके 100। 14.4% उसको प्लस करना पड़ेगा 18 में। 18 में क्योंकि ये माइनस है तो इसको लॉस को कम करने के लिए प्लस करना पड़ेगा 14.4%। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट लेना पड़ेगा उसको 14 पॉइंट और 18 32.44 32.44% प्रॉफिट लेना पड़ेगा रिमेनिंग आर्टिकल पर। 32.4 क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है, एक दुकानदार 80 प्रति किग्रा 80 रुपए प्रति केजी 100 रुपए प्रति किग्रा और 150 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली दालों की तीन किस्मों को 2:3:5 के अनुपात में मिलाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे दाल के इस मिश्रण को प्रति किग्रा किस मूल्य में बेचना चाहिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तीन प्रकार की दालें फल, तीन प्रकार की दालें हैं, उनको 80 रुपए प्रति केजी 100 रुपए प्रति केजी और 150 रुपए प्रति केजी की हिसाब से बेचता है। तीनों को किस अनुपात में बेच रहा है 2:3:5 2:3:5 में बेच रहा है तीनों दालों को। और क्या कर रहा है कितने में, पहली दाल का रेट क्या है 80 रुपए प्रति केजी, दूसरी का है 100 रुपए प्रति केजी और तीसरी दाल का क्या है 150 रुपए प्रति केजी। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दाल के इस मिश्रण को प्रति किग्रा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तीनों का ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल निकालने के लिए अगर मान लो हम मानते हैं कि ओवरऑल अगर 100 रखते हैं इसका रेट, तो 100 से ये कितना कम है -20, 20 दूनी 40 -40 और ये तो 100 है ही थी दूसरा भाग। तीसरा कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है 100 से, तो 100 से 50 ज्यादा है तो कितना होगा 250 प्लस 250 तो कितना बचे हो जाएगा -40 और 250 210। 210 आएगा, 210 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। सॉरी 5 से नहीं करेंगे इसको, इसको तीनों में बांटेंगे, ओवरऑल निकालना है ना। तीनों 2 3 और 5 यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 21 आएगा। 21 21 क्या आएगा ये प्लस आएगा, प्लस करना पड़ेगा इसमें क्योंकि
प्लस की वैल्यू ज़्यादा है 210, तो प्लस 100 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121। तो ओवरऑल उसको 121 बेच पा रहा है, तीनों को मिला के अगर वो बेचता है तो 121 रुपये प्रति केजी बेचेगा। लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा, उसका 121 तो सीपी आया, लेकिन उसको क्या चाहिए इस पर 20% का लाभ। तो 20% का लाभ लेने के लिए क्या करेगा, 5 × 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका आ जाएगा 6 × 6 12×6 = 72 बटे 5, 14×5 = 70, बचेगा 2, 5×5 = 25, बचेगा 1, 5×2 = 10, 145.2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसको दाल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 145.20। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, एक व्यापारी ने 40 रुपये प्रति किग्रा की दर से 800 केजी गेहूं खरीदा। उसने इसमें से 300 केजी गेहूं 20% के लाभ पर और 200 केजी गेहूं 20% की हानि पर बेचा। अपने प्रारंभिक निवेश पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को प्रति किग्रा किस दर रुपए में बेचना चाहिए। क्या कर रहा है कि अगर 800 केजी गेहूं खरीदा उसने 40 रुपये प्रति केजी, लेकिन उसने क्या किया कि 800 में से उसने 300 केजी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। 20% के प्रॉफिट पर बेचा। फिर उसके बाद क्या किया, 200 केजी को उसने क्या किया, 20% के लॉस पर बेचा, -20% हानि पर। अपने प्रारंभिक निवेश पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को 300 और 200 यानी 500 केजी हो गया, लेकिन खरीदा कितना 800 केजी था, तो कितना बचा 300 केजी। 300 केजी को शेष गेहूं को प्रति किग्रा किस दर पर बेचना चाहिए, इसकी वैल्यू पूछी है। और टोटल पर उसे क्या करना है, 15% का प्रॉफिट चाहिए, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो इनका रेशियो ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3:2:3 आएगा। 15% का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन पहले उस पर कितना ले रहा है 20% का, कितना ज़्यादा ले रहा है 5% का, 5 × 15 + 15, दूसरे पर क्या है 20% की लॉस हो रहा है इसको, और इसे 15% का प्रॉफिट लेना है, तो -20% और +15% कितना होगा, 33% का लाभ लेना पड़ेगा। और ये माइनस कितना है, -33×2 = 70, -70 कितना आएगा ये 55, माइनस +15 -70 माइनस का 55, और इसको कितने से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 18 या 54, एक बचेगा 33, 18.33, 18 या 54.31 बचेगा 0033। तो और ये क्या है माइनस है, तो ये प्लस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 15% का तो तीसरे पर लाभ चाहिए ही चाहिए उसको, ओवरऑल पे चाहिए, तो इस पे भी तीसरे भाग पे भी 15% चाहिए, प्लस उसको 18.33% प्रॉफिट इसमें जोड़ना पड़ेगा, इस पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो भागों पर उसको इतना कम प्रॉफिट हुआ है 18.33% का। तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 15 और 18 33.33, सॉरी 33.33% का प्रॉफिट चाहिए तीसरे भाग पर।
अच्छा, और गेहूं का रेट क्या है? 40 रुपये पर केजी था। 40 रुपये पर केजी था गेहूं का रेट। उसको 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अगर ये 3 है तो इसको कितने पर बेचना पड़ेगा? 4 पर। 4 चौके 16, 160/3। 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 3। 53.33% के रेट से बेचना पड़ेगा प्रति केजी एक्स्ट्रा भाग को। कौन से वाले को? थर्ड भाग को, जो रिमेनिंग था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 53.33% प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, ये 53.33%, जिसमें 15% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। सूरज ने 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से 120 वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से 50% वस्तुओं को उसने इसमें उनमें से 50% वस्तुओं को 18% 18 रुपए प्रति वस्तु की दर से, और शेष में से 40% वस्तुओं को 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। इस पूरे समव्यवहार में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को प्रति वस्तु किस मूल्य में रुपए में बेचना चाहिए? सूरज ने 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से 120 वस्तुएं, उनमें से 50%, 120 का 50% कितना होता है? 60। आगे शेष वस्तुओं का 40%, 60 का 40 कितना होगा? 24। 60 का 40% 24 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा? 24 के बाद 60 में 24 जाएगा तो 36, 36। अब इसका रेशियो लेंगे तो दोस्तों किससे काटेंगे इसको? 12 से ही कट रहा है। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अनुपात क्या आ गया इनका, वस्तुओं का? 5:2:3। अब ये कह रहा है पहले भाग को क्या कर रहा है? 60% भाग को, 50% भाग को बेच रहा था 20% के प्रॉफिट पर। दूसरे भाग को 40% को क्या कर रहा था? 20% के लॉस पर बेच रहा था। तीसरे भाग को किस रेट पर बेचे, ये पूछा है कि अगर ओवरऑल उसको क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल पर क्या चाहिए उसको? 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो पहले भाग पर तो 20% का प्रॉफिट ही चाहिए, सेम है। दूसरे पर -20 का है, और चाहिए क्या? +20 का। तो -20 और +20 क्या करना पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का रेट 100 रुपये है सीपी, उसने उस पर 20% का लॉस ले लिया, तो पहले तो लॉस को पूरा करेगा -20 से, प्लस 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 20% और जोड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल उसको क्या करना पड़ेगा? 40% का लाभ लेना पड़ेगा इस पर। तो 40 दूनी 80, और 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तीसरे भाग से, तो क्या होगा? और तीसरे भाग पर 20% का प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ओवरऑल पे 20% चाहिए। और एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करेंगे 80 को तो कितने बार होगा ये? 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 छिक्के 18, 26.66% प्रॉफिट और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 26.66 टोटल कितना हो जाएगा? 46.66%। वस्तु किस मूल्य रुपए में बेचनी चाहिए? वस्तु का मूल्य कितना है? 15 रुपए प्रति वस्तु। 46.66 क्या होता है? 46, 2/3। 46 तिया 6 तिया 18 के 8, हासिल का 1, और 4 तिया 12, 1 13, 138, यानी +2 जोड़ेंगे 140/3 इंटू 15।
नीचे 300 आएगा, 5 3 पंजे 15, 5 से 20 बार कटेगा, 20 से कितना कटेगा 7, तो क्या आएगा 7 रुपये उसमें जोड़ना पड़ेगा, किसमें 15 में, 15 प्लस 7 कितना आएगा 22, तो 15 रुपये प्रति केजी की वस्तु को सीपी अगर हमारा 15 था तो एसपी कितना करना पड़ेगा, एसपी 22 करना पड़ेगा, तब उसको क्या होगा इस पे 15% का, सॉरी 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होके 22 रुपये में वो चीज़ बिकेगी, बिकेगी तो उसका रेट क्या होगा 22। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 अलग अलग श्रेणियों में कॉफी क्रमशः 1200 रुपये, 800 रुपये और 600 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। खरीदी गई मात्रा 2:3:5 के अनुपात में है। वह पूरी कॉफी मिलाता है और मिश्रण का एक चौथाई भाग 1000 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचता है। 40% का 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु कॉफी को किस मूल्य रुपए में प्रति किग्रा के हिसाब से बेचना चाहिए। बारह सौ, 800 और 600 का रेशियो क्या आ जाएगा, 12:8:6 यानी 6, 4 और 3, ये रेशियो आ जाएगा कट के, पहले 100 से कटेगा, फिर किससे कट जाएगा 2 से, यानी 200 से कट जाएगा टोटल। कह रहा है कि पहली वस्तु को क्या कर रहा है, नहीं पहले तो ये रेशियो ही दे रखा है इसका, हम इसका रेशियो नहीं लेंगे, ये मात्रा का रेशियो पहले कितना है, पहली वस्तु को 2 के अनुपात में, दूसरी को 3 में और तीसरी को 5 के अनुपात में मतलब बेच रहा है, खरीदी गई है ये मात्रा। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु का को 1200 रुपये, दूसरी को 800 रुपये और तीसरी वस्तु को क्या करेगा 600 रुपये किग्रा की दर से खरीदा उसने, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों का इसमें, तो क्या आएगा 12×2=24, 8 8×3=24, 6×5=30, 2400, 2400 4800 प्लस 3000 कितना हो गया 7800, 7800 रुपये आएगा। और इसको क्या करेगा 2, 3 और 5 टोटल हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेगा तो क्या है इसका सीपी क्या आएगा, मिक्सचर का सीपी आएगा 780 रुपये प्रति केजी। और कह रहा है अगर मिश्रण का एक चौथाई भाग, मिश्रण का एक चौथाई भाग 1/4, अगर एक भाग ये है तो 1/4 में से 3, 1/4 यानी 4 का 1 तो बचेगा कितना रिमेनिंग 3, इसको 1000 रुपये में बेचा उसने एक भाग को, बाकी को किस रेट पर बेचे कि टोटल पर क्या करना पड़ेगा उसको 40% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा दोस्तों। कह रहा है 40% का कुल लाभ लेने के लिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, यानी 5 के सीपी पर 2 का लाभ लेने के लिए उसे 7 में बेचना पड़ेगा। और सीपी हमारा कितना आया 780, इसको क्या करना पड़ेगा 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, तो 15×5=75 बचेगा 3, 5×6=30, 156 बार कटेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 7×6=42 के 2 हासिल का 4, 15×7=105 और 4 109, यानी सीपी हमें कितना रखना पड़ेगा 1092 रुपये, ओवरऑल 1092 रुपये में बेचना पड़ेगा किसी वस्तु का रेट रख के, और उसे पहले एक भाग को कितने पे बेच रहा है 1000 रुपये, यानी -92 रुपये का लॉस हो रहा है एक यूनिट पर, तो -92 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
30 या 90.66 1000 1092 1092 प्लस 30.66 रुपए में बेचना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा ये? 100 एक 1122.66 1122.66 रुपए प्रति केजी भाग को बेचना पड़ेगा। 1022 1000 नहीं 1122 आएगा यहाँ पे। 1122.66 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 149 है कि रोहन रोहन ने 200 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 80 वस्तुएं खरीदी। उनमें से एक चौथाई को उसने 20% की हानि पर बेच दिया। प्रत्येक शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके? चलिए, क्या कह रहा है? एक चौथाई 1/4 यानी एक भाग को कितने बचेगा? कितना? एक चार में से तीन। अगर एक बट्टे चार का एक भाग एक है तो बचेगा कितना? तीन। चार में से एक को बेच रहा है तो तीन रिमेनिंग बचेगा। इसको कह रहा है कि 20% की हानि पर 20% की लॉस पर बेच दिया एक भाग को। दूसरे को किस रेट पर बेचे कि उसको ओवरऑल क्या करना पड़े? प्रत्येक शेष वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 15% का लाभ हो। 15% का लाभ देने के लिए तो पहले भाग पर पहले तो -20 का लॉस हो रहा है, फिर प्लस 15% चाहिए तो टोटल कितना? 35% चाहिए। और 35 को कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 एकम 3 3 एकम 3 11 तिया 33.66 आ जाएगा। तो 15% तो उसको प्रॉफिट लेना ही लेना पड़ेगा दूसरे पर, और 11.66% का एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा प्रॉफिट। कितना हो जाएगा ये? 26.66% प्रॉफिट लेना पड़ेगा उसको रिमेनिंग भाग पर। अब कह रहा है वो, अगर प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना था? 200 था, और 200 का 126 सॉरी 26.66% जोड़ेंगे 200 में तो कितना आएगा? 26.66%। इसका दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो हटाने के नीचे एक्स्ट्रा लगाए थे जीरो, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल के 1, 26 दूनी 52 1 53। नीचे दो जीरो से हटाएंगे तो दो जीरो लग जाएंगे। 53.32 रुपये जोड़ना पड़ेगा प्लस 200 हमारा सीपी था, तो एसपी क्या हो जाएगा उसका? 253.32 रुपीज प्रति वस्तु। कितने रुपए में उस वस्तु को, 200 रुपये की वस्तु को अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 253.32 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है। एक व्यक्ति 150 ब्लेजर खरीदता है और 60 ब्लेजर 15% के लाभ पर बेचता है तथा शेष 25% के लाभ पर बेचता है। शेष की सॉरी एक व्यक्ति 150 ब्लेजर खरीदता है और 60 ब्लेजर 15% के लाभ पर बेचता है। तो पहले तो 150 का 60 बेच रहा है, कितने पर? 15% प्रॉफिट पर। शेष 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उन सभी को 16% के एक समान लाभ पर बेचना चाहता तो उसे 2700 कम रुपए मिलते। प्रत्येक विलेजर का लागत मूल्य रुपए में क्या है? बहुत घुमा के लैंग्वेज को लिखा गया है, तो देखते हैं। 60 विलेजर कितने में से? 150 में से
तो बचेंगे कितने टोटल? 90। 90 60 को कितने से काटेंगे? 2:3, 30 से कट जाएगा ये। अब ये कह रहा है कि पहले बाकू क्या कर रहा था, 15% के लाभ पर बेच रहा था, दूसरे को शेष को 25% के लाभ पर बेचता है। शेष को क्या कर रहा है, तीन यूनिट को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। लेकिन उसे क्या कह रहा है, यदि उन सभी पर ओवरऑल उसको 16% का ही प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उस 2700 रुपये कम मिलते उसको, 2700 रुपये कम मिलते, अगर वो 16% प्रॉफिट पर बेचना चाहता। तो पहले पर तो 15% प्रॉफिट पर बेचा पहले आपको उसने, तो कितना कम बेचा? 1%। एक का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। नहीं सॉरी, इसको हम कर लेंगे, जैसे अगर 15 दूनी 30, 15% के प्रॉफिट पर 2 यूनिट बेच रहा है तो कितने का बेचेगा? +30 का। और 25 यूनिट से +75, टोटल कितना हो जाएगा? 105। और डिवाइड कितने से कर देंगे? 5 से, तो क्या आएगा? 21%। यानी 21% प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल उसको, लेकिन चाहिए कितना? 16% का। 21% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन चाहिए 16 का, तो कितना कम यूनिट प्रॉफिट होता? 5%। 5% कम। और 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2700 रुपये कम मिलते उसको। अगर -5% कम प्रॉफिट चाहिए हो, लेता वो उससे, तो 2700 रुपये कम मिलते। पूछा है प्रत्येक विलेजर का लागत मूल्य, विलेजर का लागत मूल्य क्या था रुपए में, प्रत्येक विलेजर का। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई पहले तो 100 का करेंगे, 100 की वैल्यू क्या आएगी? 5% की है तो 100% की आएगी। 100 को 20 बार कट जाएगा 5 से, 27 दूनी 54। 54,000 रुपये कितने विलेजर का आया ये रेट? 150 विलेजर का, 100% का, 150 विलेजर का। लेकिन हमें कितने का चाहिए? एक विलेजर का, तो 150 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 15 या 45, बचेगा कितने? 9। 15 छिक्के 90, जीरो जीरो कट जाएगा, 360 रुपीज आएगा प्रति विलेजर का SP, सॉरी CP आया ये, प्रति विलेजर का। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है, एक व्यक्ति स्टेनलेस स्टील की 100 बोतलें खरीदता है और 40 बोतलें 10% के लाभ पर तथा 60% बोतलें 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उन सभी को 14% के समान लाभ पर बेचता, तो उसे 1,100 रुपये कम मिलते। 100 बोतलों का कुल लागत मूल्य रुपए में कितना है? 100 बोतलें खरीदता है, 40%, 100 की 40% बोतलें, 100 का कितना होता है? 40%, 2/5, यानी 2 यूनिट को कितने पर बेच रहा है? 10% के लाभ पर। बाकी 5 में से 2 बेच दिया तो कितना बचेगा? रिमेनिंग 3। इसको क्या कर रहा है? 60% बोतलों को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उन सभी को 14% के लाभ पर बेचता, अगर ओवरऑल उसको 14% का लाभ होता, तो क्या करता वो? एक, तो उसे 100 रुपये कम मिलते, -100 रुपये मिलते उसको इस सौदे पर। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 10 दूनी 20, और 20 या 60, कितना? 80। 80 को डिवाइड 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 16%। उसको क्या हो रहा था? ओवरऑल 16% प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसे कितना चाहिए? 14% प्रॉफिट। तो कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों का? 2%। और 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। 100 रुपये कम मिलते, 2% कम प्रॉफिट होता 16 से 14, तो 2% कम होता तो
100 रुपये उसकी 2% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 50 से डिवाइड हो जाएगा 2 से 50 बार प्लस 100 से, तो 5000 आ गई उसकी 100% वस्तु। लागत मूल्य सीपी निकल के आया टोटल 100 बोतलों का, सीपी ऑफ 100 बोटल्स 5000 रुपये। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, एक व्यापारी 40 रुपये प्रति किग्रा की दर से जौ खरीदता है। अनाज का 15% व्यय व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह बेचने की योजना बनाता है कि ताकि उसे 36% का समग्र लाभ हो सके कमा सके। उसे किस कीमत पर प्रति रुपये किग्रा अनाज को बेचना चाहिए? क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास में क्या था, 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से जौ खरीदता है। अनाज का 15% व्यय हो जाता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 20 में से 3 यूनिट उसका खराब हो गया, तो कितना बचा? 17 बचा होगा, और उसका ये क्या हो गया, खराब हो गया। अच्छा, इसको ऐसे ना करके दोबारा दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर 40 kg उसका रुपए केजी से खरीदता है, कितना? 3/20 है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 यूनिट टोटल है। टोटल तो ये कितना, ये खराब हो गया, लॉस हो गया उसको 3 यूनिट का। तो 20 यूनिट अगर 40 रुपये प्रति केजी से कितने की होगी? 800 रुपये। 800 रुपये की, और 3 यूनिट उसका नुकसान ही हो गया 100%। तो बाकी अब कितना? 17 यूनिट। 20 - 3, 17 यूनिट को बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में बेचेगा? कि 800 में खरीदा है और उस पर 36% का लाभ हो, तो 36% का लाभ लेने के लिए 800 कितने बेचना पड़ेगा? 136 में बट्टे 100, क्या आएगा रेट? 8×6 = 48 के 8 हासिल के 4, 13×104 और 108। 1088 रुपये में, 1088 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? 17 यूनिट को। 17×6 = 102, 17×4 = 68, तो 64 रुपये प्रति वस्तु बेचना पड़ेगा उसे। 40 की खरीद रहा था, 15% व्यर्थ हो गया, उसका अनाज सड़ गया, तो बाकी सामान को अगर प्रॉफिट उसे 36% चाहिए 17 यूनिट पर, तो क्या करना पड़ेगा? 40 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस एसपी क्या रखना पड़ेगा उसका? 64 रुपीज़। तब उसको क्या होगा? 36% प्रॉफिट होगा। तो 64, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति किग्रा की दर से एक वस्तु को खरीदता है। ये थोड़ा इजी टाइप है, और इसको दो क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 20% नष्ट अनाज नष्ट हो गया, 20% वस्तु नष्ट हो गई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत किग्रा प्रति किग्रा पर बेचनी चाहिए? सेम ही है, क्या है? 200 रुपये प्रति केजी। 20% वस्तुएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। 20% 1/5, टोटल कितनी है? टोटल है 5। टोटल में से एक नष्ट हो गई, लॉस हो गया, तो बची कितनी? 4। तो एक वस्तु की कीमत रुपए में कितनी है? 200, तो 5 की कितनी हो जाएगी टोटल की? 1000 रुपये। टोटल वस्तुओं का 5 का उसका सीपी आ गया 1000 रुपये। लेकिन क्या है, एक यूनिट तो खराब ही हो गई, नष्ट हो गई, उसकी लॉस हो गया इस पे तो 100% का। तो बची कितनी अब? 5 में से एक का लॉस हो गया, तो 4 बची। 4 यूनिट को क्या करना चाहिए उसको? 30% के लाभ पर, 1000 की वस्तु पर 30% का लाभ लेगा तो कितना मिलेगा? 1000 रुपये पर 1300 रुपये में बेचनी पड़ेगी उसको ये वस्तुएं। और कितनी यूनिट है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे, पूछा क्या है? प्रति शेष वस्तुओं की
किस कीमत प्रति किग्रा बेचनी चाहिए? 4 या 12, 2 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 325 रुपये प्रति आर्टिकल बेचना पड़ेगा उसको, तभी उसको 30% का प्रॉफिट होगा। 325, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है एक विक्रेता ने ₹2.5 प्रति अंडे के हिसाब से 30 दर्जन अंडे खरीदे, परिवहन में 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे टूट गए। कह रहा है एक विक्रेता ने ₹2.5 प्रति दर्जन के हिसाब से ₹2.5 प्रति अंडे के हिसाब से 30 दर्जन अंडे खरीदे, परिवहन में 60 अंडे टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को ₹3 में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर उसने 30 दर्जन अंडे खरीदे, 30 दर्जन, उसमें 60 अंडे टूट गए, तो 60 30 दर्जन का कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई 12 इंटू 100, 2 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, यानी 1/6 आएगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो 1/6। सॉरी सॉरी, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कहा गया कि 60 अंडे टूट गए, कितने में से? 30 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 तिया 36, यानी 360 आ जाएगा नीचे। 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/6, यानी 6 पर एक का लॉस हो गया, एक का लॉस हो गया कितने पर? 6 पर, तो कितना बचेगा? रिमेनिंग 5 बचेगा। अब ये कह रहा है कि अगर ₹2.5 प्रति अंडे के हिसाब से 30 दर्जन अंडे खरीदे, 6 यूनिट को उसने ₹2.5 से खरीदा, 25 छक्के 150, यानी ₹15 में। ढाई पॉइंट लगेगा, पॉइंट हटेगा तो 15 आएगा। ₹15 में खरीदा, और क्या किया उसने? अगर एक और बाकी को कितने पे बेचा? ये 5 यूनिट जो रिमेनिंग बचा था, इस पे तो लॉस हो ही गया उसको, लेकिन जो 5 यूनिट बचा था, इसको कितने रेट में बेचा? 3 के रेट में। 5 दिया 15, ₹15 में बेच दिया सेलिंग प्राइस में। 5 को, 6 को ₹15 में खरीदा था, लेकिन 5 को उसने ₹15 में बेच दिया। तो इसका क्या हुआ? उसे ना तो लॉस हुआ, ना प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन लॉस 0%, नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस। कोई दुकानदार प्रत्येक ₹60 की दर से 80 दर्जन सेब खरीदता है। 8 दर्जन सेब सड़ गए, फेंक दिए गए। वह शेष सेबों को ₹80 पर दर्जन पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या किया कि 80 दर्जन सेब खरीद के लाया, 8 दर्जन सेब खराब हो गए। 80 दर्जन में से 8 दर्जन खराब हो गए, तो कितना? 10% खराब हो गए। 1/10, 1/10, यानी एक खराब हो गया, कितने में से? 10 में से, तो बचे कितने? 9। लेकिन 10 को खरीद के लाया था किस रेट से? 60 के रेट से, यानी ₹600 के खरीद के लाया 10 यूनिट को। लेकिन अब इस पे तो लॉस हो गया एक यूनिट का, तो 9 को बेचेगा, कितने से बेच रहा है? ₹80 प्रति दर्जन के हिसाब से। 9 अट्ठे 72, ₹720 के बेच दिए उसने 9 यूनिट। कितने से? ₹600 के सीपी से एसपी में कितने में बेच दिए? 720 में। कितने का फायदा होगा? 120 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर? ₹600 पर। सीपी तो 600 था, ₹600 में खरीद के लाया था। सलाहकार दुकानदार है, कि खराब होने के बाद भी वस्तुओं को प्रॉफिट ले रहा है, तो 6 दूनी 12, जीरो। क्या पूछा है इसमें? प्रतिशत लाभ या हानि, 20%। क्या ले लिया उसने? प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है एक फल विक्रेता 1800 रुपये में 600 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष बचे हुए केलों को 4 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है और 360 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का है, समझेंगे इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1800 रुपये में, अगर 1800 रुपये में 600 केले खरीद के लाया तो एक केले की क्या आया रेट? 3 रुपये प्रति बनाना। 3 रुपये का एक केला खरीद के लाया बनाना, और उसने क्या किया कि इनमें से कुछ केले सड़ गए, पता नहीं कितने सड़ गए, और फेंक दिए जाते हैं। बचे हुए केलों को 4 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है, तो उसे 360 रुपये का लाभ होता है। अगर वो 1800 रुपये के खरीद के लाया और उसको इन पर 360 का लाभ हुआ, तो टोटल एसपी क्या आया उसका? 2200, ओ सॉरी, 2160 रुपये। 2160 रुपये में बेच दिया उसने। प्रत्येक को 4 रुपये के हिसाब से बेचा था। 2160 रुपये में अगर 4 के हिसाब से बेचेंगे तो कितने यूनिट निकल के आएंगे? 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 540 बनाना। 540 बनाना बेचे उसका मतलब उसने, और लाया कितने था वो? 600 बनाना लाया था, 600। 600 ले खरीद के लाया था वो, और बेचे कितने? 540। वो भी कितने में बेच दिए? प्रॉफिट पर। 360 रुपये के प्रॉफिट को लेके 2160 रुपये में बेच दिए। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 60 बनाना। और पूछा क्या है? फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है? 60 फेंक दिए उसने, यानी ये खराब हो गए थे, तो 60 फेंके कितने में से? 600 में से। कितना परसेंट आया? 20 से 10%। 10% बनाना उसके खराब हुए थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है 50 दर्जन केलों की लागत 1800 रुपये और प्रति केले की परिवहन लागत 0.5 है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 12 रुपये है। लाभ प्रतिशत क्या है? 1800 रुपये में क्या लाया? 50 दर्जन केले। 12 दूनी 24, 12 दोबारा करते हैं इसको। 1800 रुपये में कितने केले लाया? 50 दर्जन। दर्जन में कितना होता है? 12। तो 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और एक जीरो से जीरो जाएगा, 5 छक्के 30, 2 से 6 3 बार जाएगा, यानी 3 रुपये का एक, 3 रुपये का एक बनाना लाया वो। 3 रुपये का एक बनाना लेके आया खरीद के, और उस पर प्लस क्या किया? 0.5 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट परिवहन पर खर्च कर दिया। तो केले का सीपी क्या हो जाएगा टोटल लगा के? 3 + 0.5, यानी 3.5 रुपीज़ एक केले की कीमत है भाई। लेकिन उसने बेचा कितने में? विक्रय मूल्य एसपी क्या रखा उसका? एसपी रखा उसने 12 रुपये। 12 रुपये है एक जोड़ी केले का। एक जोड़ी यानी दो का। दो का अगर 12 है तो एक केले की कीमत कितनी आई? 6 रुपये। और खरीद के कितने में ला रहा है वो? 3 रुपये, 3.5 में। तो कितना? 2.5 का प्रॉफिट लिया उसने। कितने पर? 2.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको, कितने पर? 3.5 रुपीज़ पर। 3.5 पर मल्टीप्लाई 100, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 500/7, सत्तू सत्तू 49, बचेगा एक, 7 एकम 7 पॉइंट, सॉरी 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 71.42% का प्रॉफिट हुआ उसको।
71.42% का प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158 है, एक व्यक्ति ने समान कीमत पर 50 वस्तुएं खरीदी, सेम कॉस्ट प्राइस पर 50 आर्टिकल्स खरीदे। उसने कुछ वस्तुओं को 25% के लाभ पर उसने 25% लाभ पर, कुछ वस्तुओं 25% लाभ पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ये आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन है और बहुत ही इसकी लेवल को हाई लैंग्वेज लेवल में लिखा गया है। इसको समझना थोड़ा कठिन है। अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे मेरे साथ में तो जरूर समझ पाएंगे। देखो, यहाँ कह रहा है ये कि कितनी आइटम खरीद के लाया, 50 आइटम। 50 आइटम्स खरीद के लेके आया वो। उसमें से क्या किया उसने? ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी कह रहा है कि 25% का लाभ लेने के लिए क्या करेगा? 1/4 का लाभ, यानी सीपी अगर 4 है तो उसका लाभ लेगा तो एसपी कितना रखना पड़ेगा उसको? 5। और कह रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का सीपी, सीपी विक्रय मूल्य के बराबर पर बेच दिया तो क्या होगा? सीपी। एसपी क्या होगा इसका? सीपी 30 है तो 5 से 6 बार कटेगा, 6 चौके 24। एसपी आया 24 रुपये, 24 यूनिट। और कह रहा है शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया। क्या करेगा? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट और 50 में से 24 घटाएंगे तो 26 यूनिट ये आया। इसको काटेंगे 2 से तो क्या आएगा? 12 रेशियो 13। अभी 24 यूनिट जो थी, 12 यूनिट आया जो कट के। इसको कह रहा है कि 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट पर बेच दिया, 30% प्रॉफिट पर। लेकिन और शेष वस्तुओं को क्या किया? 15% के प्रॉफिट पर बेचा। 12 या 36, 360 प्लस कितना आएगा? 15 या 45, 4 बचेगा, 15 का 15 4 19। टोटल आ गया 195 और 360, 555 बटे, दोनों को जोड़ेंगे 12 और 13 को 25, 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 दूनी 50 पॉइंट, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 22.2% क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। इसमें ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। तो इस डी ऑप्शन को सही कर लेते हैं, 22.2%। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, 159 है। क्वेश्चन नंबर 159 है, कोई दुकानदार 400 पुस्तकें खरीदता है, वह उनमें से 250 पुस्तकें उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने सभी 400 पुस्तकें खरीदी थी। वह 100 पुस्तकों को बेची गई वह 100 पुस्तकों को बेची गई 250 पुस्तकों के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और शेष पुस्तकों को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुपर डुपर सवाल है। इसकी भाषा ऐसी लिखी गई है कि पेपर, किसी परीक्षा में अगर 100 विद्यार्थी बैठेंगे तो उनमें से 7 से 8 मात्र कोई पल्ले पढ़ पाएगा। बाकी इसकी भाषा को कैच कर नहीं पाएंगे बच्चे। देखो, इसको समझते हैं। टोटल उसने 400 पुस्तकें खरीदी, 400 बुक्स। उनमें से क्या किया? 250 पुस्तकें, 250 पुस्तक
के उस मूल्य पर बेचता है जिस पर, मान लो एक पुस्तक का मूल्य 1 रुपए है, तो 400 पुस्तकें उसने 400 रुपए में ही खरीदी होंगी। कह रहा है कि 250 पुस्तकें उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने सभी 400 पुस्तकें खरीदी थी। यानी 250 पुस्तकों को एसपी क्या रखा उसने, 400 रुपए में बेच दी उसने। ठीक है। फिर कह रहा है वह 100 पुस्तकों को आगे अगली 100 को क्या करता है, 250 पुस्तकों के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। 250 पुस्तकों से अधिक पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 250 पुस्तकों को तो वो बेच रहा था 400 रुपए में। दो 400 रुपए में बेच रहा था 250 पुस्तकों को, तो इसका 120% निकालेंगे क्योंकि उससे भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, पर बेच रहा है। तो कितने में बेचेगा? जीरो से जीरो जाएगा, 25 एकम 25, बचेगा 15, 25 सिक्का 150, 16 और 12 कितना होगा? 16 दूनी 32 के 2, हासिल का 3, 16 एकम 16 3, 92, 19, तो 92, 192। तो 100 पुस्तकों को कितने में बेचेगा? 192 रुपए में। बाकी बची कितनी? 250 और 100, 350, और टोटल 403, तो 50 पुस्तकें और बची। अब पूछ रहा है कि 50 पुस्तकों को, बाकी शेष पुस्तकों को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य अगर सीपी उसका 50 है तो 50 में ही बेच रहा है उनको भी। टोटल 400 पुस्तकें 400 रुपए की लाया था वो खरीद के, और कितने रुपए में बेची है? 400, 192, 592 और 50, 542, सॉरी 642, 642 रुपए में बेच दिया उसने 400 के सीपी पर। और एसपी कितना आया उसका बेचने पर? 642 रुपए। तो 642 में कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 242 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर? 400 पर। मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा दोस्तों, 4 से कटेगा 24, 6 बार 4 6 24, और जीरो, 4 पंजे 20, 60.5 रुपीज परसेंट, सॉरी 60.5% प्रॉफिट हुआ उसको। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, और ये आज का लास्ट सवाल है, तो देखेंगे। लास्ट में ही एक दो क्वेश्चन और बचा है, इस सीट को पूरा कर ही लेते हैं आज, 63 तक है। यह एक एक टेलीविजन का क्रय मूल्य एक लैपटॉप के क्रय मूल्य से 6,000 रुपये कम है। लैपटॉप 15% के लाभ पर बेचा जाता है और टेलीविजन 28,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या है? ये यहाँ से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छे क्वेश्चन है, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के हैं। बच्चे बहुत कम कर पाते हैं इनको। तो चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है। एक तो उसने खरीदा है टेलीविजन टीवी, दूसरा खरीदा लैपटॉप। लैपटॉप कह रहा है ये टीवी सीपी मान लेता हूँ यहाँ पे, इसको एसपी मानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लैपटॉप को 15% के लाभ पर बेचा जाता है और टेलीविजन का एसपी कितना है? 28,000 रुपये। 28,000 रुपये एसपी है टेलीविजन का। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। ठीक है। लैपटॉप अगर उसका सीपी 20 है तो उसको बेचा कितने में गया? 20 पर 3 का लाभ लेके एसपी कितना रखा गया? 23। 23 एसपी है लैपटॉप का, और सीपी कितना था? 20। लेकिन अगर सीपी 20 अगर टीवी का भी है तो टीवी का मूल्य कितना कम है 20 यूनिट से? 6,000 रुपये कम। 6,000 रुपये कम रखा टीवी का मूल्य है। अगर 20 यूनिट है, ये 20 रुपये नहीं, 20 यूनिट है,
20 यूनिट। अगर टीवी का मूल्य लैपटॉप के बराबर है, 20 यूनिट ही मानते हैं, तो इसमें से माइनस 6,000 रुपये करेंगे जब टीवी का मूल्य आएगा, क्योंकि 6,000 रुपये कम है, दिख रहा है ना। लैपटॉप के क्रय मूल्य से 6,000 रुपये कम है टीवी का, टेलीविजन का मूल्य, सीपी। अब इसको हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे? वैसे एक्स मान के तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका लेंदी है प्रोसेस, लेकिन हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे देखो, कि टोटल एसपी क्या होगा? टोटल एसपी बराबर है, जैसे 28,000 का तो टीवी खरीदा उसने, प्लस 23 यूनिट, प्लस 23 यूनिट किसका है? लैपटॉप का 23 यूनिट। ये बराबर किसके है? टोटल सीपी के। टोटल सीपी क्या है? टोटल सीपी है 20 यूनिट तो लैपटॉप का है, और 20 यूनिट टीवी का, तो कितना हो जाएगा? 40 यूनिट। 40 यूनिट माइनस 6,000 रुपये कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये टीवी का मूल्य निकल कम हो जाएगा 40 यूनिट से 6,000 रुपये। इसको क्या है ये, 20% का लाभ हो रहा है, तो ये क्या 1.2% की तो हो गया, 120%। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 40 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 चौक 48, 48 पॉइंट से जीरो कट जाएगा, माइनस 12 छिक 72, एक 6,000 रुपये, दो जीरो आएगा पीछे, पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, और इधर क्या आएगा एसपी में? 28,000 प्लस 23 यूनिट। 48 यूनिट में से 23 इधर जाएगा, 48 की तरफ, तो क्या आएगा? माइनस का हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25 यूनिट बचेगा, और 25 यूनिट 7,500 इधर जाके 2,800 में जुड़ेगा, लेफ्ट में जाके, तो कितना आ जाएगा? 28,000 और 7,000, 33,200। 33,200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 5 10 बचेगा, 25 चौके 100, दो बचेगा, जीरो लग न जाने का सुपर, 25 अट्ठे 200। एक यूनिट की वैल्यू 1,408 रुपये आ गई। एक यूनिट की 1,408 आई, तो पूछा क्या हमसे? लैपटॉप का बिक्री मूल्य पूछा है, इसमें लैपटॉप का बिक्री मूल्य क्या है? 23 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 23 यूनिट की कितनी आएगी? तो 23 यूनिट की वैल्यू आएगी 23 से मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा? 23 अट्ठे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 या 24 के 4, हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो क्या आएगा? 84 आएगा पीछे, वन आ जाएगा हासिल का, 23 चौके। कितना आ जाएगा? 3 और 23 चौके 92 के 2, हासिल के 9, 23 एकम 23 और 9 32। 32,384 एसपी आएगा लैपटॉप का। इसमें है कहीं? 32,384, इसमें तो कहीं नहीं है, गलती
लग रही है 32,384। सी ऑप 32 कर लेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 161 है, तेल का एक सौदागर 200 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदी गए 60 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 3,000 का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य 120 रुपये प्रति लीटर है। वह इस मिश्रण को 220 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता है? अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। दो तरह के तेल हैं एक सौदागर के पास में। क्या है? एक तो ओरिजिनल तेल है, ओरिजिनल ऑयल है। एक है लोकल, लोकल तेल है। इसमें कह रहा है वो 200 रुपये प्रति लीटर की दर से 200 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद गए 60 लीटर तेल को बेचकर 3,000 रुपये का लाभ कमाए। इसके लिए वो तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 120 रुपये प्रति लीटर। इस मिश्रण को 220 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता है? 200 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 220। तो कितने रुपए का फायदा ले रहा है एक लीटर पर? 20 रुपए का। और टोटल तेल कितने लीटर है? 60 लीटर। ठीक है। और लोकल तेल में क्या कर रहा है वो? ओरिजिनल तेल में ये कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो ओरिजिनल तेल को 200 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है और बेच रहा है 220 रुपये प्रति लीटर। और 60 लीटर पर, एक लीटर पर 20 रुपए का फायदा ले रहा है। तो 60 लीटर पर कितने का लिया उसने फायदा? इतने का। और लोकल तेल में क्या कर रहा है? लोकल तेल, इसके लिए वो कुछ नकली तेल मिलाता है और जिसका क्रय मूल्य 120 है और बेच कितने में रहा है? 220 रुपये में। 120 से 220 तक जाने में कितना प्रॉफिट ले रहा है? प्रॉफिट कितना आएगा उसका? 12 दूनी 6 दूनी 12। 20 रुपये प्रति लीटर पर लेगा 60 लीटर पर, तो 1,200 रुपये का प्रॉफिट लेगा। प्लस क्या कह रहा है? लेना है उसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट पूरा। तो लोकल तेल पर कितने का प्रॉफिट लेगा दोस्तों वो? लोकल तेल पर लेगा 1,200 माइनस 3,000, 1,800 का प्रॉफिट लेना पड़ेगा उसको, तभी तो 3,000 का टोटल प्रॉफिट ले पाएगा। टोटल 3,000 का प्रॉफिट होगा उसको। अगर लोकल तेल पर 1,800 रुपये का प्रॉफिट लेगा और कितना प्रॉफिट लेगा? 220 रुपये प्रति लीटर। और इसकी क्रय मूल्य सीपी क्या है? 120। 220 का बेच रहा है, 120 का ला करके कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 100 रुपये पर लीटर, पर लीटर। और 1,800 का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये पर लीटर पर। तो कितने लीटर बेच रहा है? 18 लीटर। 18 लीटर लोकल तेल मिला रहा है वो। पूछा क्या है? नकली तेल की इसके लिए उसे कितने नकली तेल की आवश्यकता होगी? 18 लीटर की होगी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 162 है। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे दोस्तों। ये है, कोई दुकानदार 60 रुपए प्रति केजी की दर से 30 केजी चावल पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप, 3 प्रकार के चावल खरीदता है। 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितने चावल खरीद रहा है, 30 केजी। और क्या कर रहा है, 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दूसरे वाले चावल खरीद रहा है, 40 केजी। और 70 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितने खरीद रहा है, 30 केजी। टोटल कितने चावल खरीद रहा है, 30 केजी, 40 केजी और 30 केजी, 100 केजी। कितना आया इसका टोटल, 1800 रुपये। 5 के बीच 2000 रुपये और 7 के 2100 रुपये। कितने में, यानी 4149। और कह रहा है 100 रुपये परिवहन पर खर्च करता है प्लस 100 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। 6000 रुपये खर्च कर रहा है, सीपी रख रहा है 3 प्रकार के चावलों का। फिर कह रहा है वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 68 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, अगर 68 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 100 केजी चावल बेचेगा तो कितने में बेच देगा, 6800 रुपये में। और तो ये क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 6800 रुपये। और सीपी कितना, 6000 रुपये। 6000 इसमें से घटाएंगे सीपी को एसपी में से, तो क्या आएगा, 800 रुपये नेट प्रॉफिट आ जाएगा उसको। पूछा है पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 800 का लाभ है दोस्तों। कितने पर है 800 का लाभ, 6000 पर। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 जीरो से, यदि 1 जीरो से ऊपर जीरो कट जाएगा, 40/3 आएगा। 40/3 यानी 13 या 39, 13.33% प्रॉफिट। 13.33% प्रॉफिट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 है और ये लास्ट सवाल है इस सीट का, तो देखेंगे इसको। आरती को एक माइक्रोवेव 11,500 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, और एक इंडक्शन कुकटॉप 4800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। माइक्रोवेव को 11,000 रुपये बेचती है, उसे इंडक्शन कुकटॉप को किस न्यूनतम कीमत रुपए में बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो। इजी है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, माइक्रोवेव है और दूसरा है इंडक्शन। इंडक्शन है, इसको क्या कर रहा है, कर रही है आरती कि सीपीयू उसका कितना होना चाहिए, अगर 11,500 रुपये में बेचती है तो उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 115 की वैल्यू है तो 100% निकालेंगे, क्या आएगा, 10,000 रुपये। तो माइक्रोवेव की सीपी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। इंडक्शन अगर 4800 रुपये में बिक रहा है और इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो 12 की वैल्यू है, 10 की क्या आ जाएगी, 12 चौके 48, 4,000 रुपये। इंडक्शन 4,000 रुपये का है। ये सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये कह रहा है, अगर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह माइक्रोवेव को 11,000 रुपये में बेचती है, 10,000 की चीज को 11,000 में बेचती है, सॉरी 11,000 में बेचती है एसपी। और टोटल इसका दोनों का क्या है, सीपी 14,000 रुपये। अब कह रहा है क्वेश्चन, उसे इंडक्शन कुकटॉप को किस कीमत पर, न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा, रुपए में बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। 11,000 का तो उसने माइक्रोवेव ही बेच दिया, टोटल सीपी 14,000 था, तो उसको 3,000 का इंडक्शन और बेचना पड़ेगा, तभी तो 14,000 आएगा टोटल सीपी। तब उसको ना तो नुकसान होगा उसके 14,000 में, ना प्रॉफिट होगा। वही चीज पूछिए, तो पूछा इंडक्शन कितने रुपए का बिकेगा, 3,000 रुपए का। 3,000 रुपये